दोस्तों, जिस खबर की हमें बेसब्री से इंतजार थी वो खबर आने लगी है कि अब तीसरे चरण की काउंसलिंग डीईओ को पत्र। जी हाँ दोस्तों, जितने भी शिक्षक नियोजन से अपडेट होता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आती हूँ। देखते हैं क्या है आज की अपडेट। फर्स्ट फेज काउंसलिंग, सेकेंड फेज काउंसलिंग हो चुकी है। इवन सेकेंड फेज में आप देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज यानी 58-59 वाले का सिलेक्शन हुआ है। फिर भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी बच गए हैं थर्ड फेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन का थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। जैसे सोशल साइंस में सीट नहीं है और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, उसके साथ ही जनरल कैटेगरी में सीट नहीं है और हर अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में जाने का जो मौका है, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखते हैं क्या अपडेट है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उच्च पदस्थ अफसरों के मार्गदर्शन के बाद तीसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की जानी है जहां पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के दौरान विभिन्न वजहों से चयनित प्रक्रिया रोकी गई है। ऐसी नियोजन इकाइयों की संख्या करीब 400-500 के करीब है। जी हाँ दोस्तों, 400-500 के करीब ऐसे नियोजन इकाइयों की बताई जा रही है जहां पे कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा था या फिर किसी तरह से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर कंप्लेन किया, जिसकी वजह से वहाँ की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दी गई। कुछ जगहों पे स्थगित का हवाला दिया गया। हर तरफ की जांच टीम गठित हो चुकी है। अब बस एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करना है कि यहाँ की काउंसिल कैंसिल हो गई और न्यू काउंसलिंग सेंटर कहाँ है और किस डेट को है। बीच बताई जा रही, लिहाजा इन नियोजन इकाइयों में कितने पदों एवं विषयों के लिए काउंसलिंग कराई जानी है की संख्या जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी जा रही है। ये तो पहले ही रिक्ति के साथ ही दे दिया गया था कि किस जिले में किस नियोजन इकाइयों में कितनी रिक्ति है और कितने की काउंसलिंग करानी है। जानकारी के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग अगस्त के अंतिम हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में आयोजित की जाएगी। यह दोस्तों अगस्त लास्ट तक ऑल काउंसलिंग कंप्लीट करने की चांसेज है। हो सकता है थोड़ी सी टाइम ले तो ये सितंबर तक जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि 30 अगस्त से पहले सारी काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करा ली जाए। उसके बाद देखते हैं, इधर प्राथमिक शिक्षक नियोजन की दूसरे चरण की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। हालांकि अभी नियोजन इकाइयों में से दूसरे चरण के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं रिक्तियों का अंतिम आंकड़ा प्राप्त नहीं हो सका है। दरअसल जिला स्तर पर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं विविध जवाबदेह पदाधिकारी ने तीसरे चरण में दर्जनों नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग खारिज कर दी है। इसकी जानकारी मुख्यालयों के अभी अपडेट की जा रही है। अलबत्ता सूत्रों का दावा है कि दूसरे चरण में 35 से 40% तक रिक्त रह जाएंगे पद, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त रह गए हैं इसी वजह से कि जहाँ पे जिस कैटेगरी में सीट ज़्यादा है उस कैटेगरी में लोग नहीं हैं और जिस कैटेगरी में सीट कम है उस कैटेगरी में लोगों ने जाकर वहाँ पे अपना सीट की दावेदारी की और वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। यही कारण है कि 35 से 40% तक जो है सेकेंड फेज की काउंसलिंग में रिक्त जो रह गई है और सीटों की संख्या काफ़ी जा रही है खाली की खाली। यहाँ खारिज की गई काउंसलिंग पूर्णिया नगर निगम में 5 और 6 अगस्त को आयोजित वर्ग 6 से 8 और वर्ग 1 से 5 तक की काउंसलिंग को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के पारू और सकरा में 10 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक की काउंसलिंग निरस्त की गई है। यहाँ पर प्रस्तावित तीसरे चरण के दौरान एक बार काउंसलिंग कराई जा सकती है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित की गई है। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो जाले सदर में और उसके बाद कुशेश्वर स्थान और साथ में गौड़ा बौराम, बहुत सारे ऐसे जगह पे है जहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो नगर पंचायत साहेबगंज, मोतीपुर नगर पंचायत, फिर ब्लॉक साहेबगंज, उसके बाद आपको पारू सकड़ा, पारू ऑल पंचायत, बोचहा, बहुत सारी जगहों की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी नहीं की गई है। होने के साथ साथ नहीं हुई और होने के साथ साथ कैंसिल कर दी गई है। नगर निगम जो है मुजफ्फरपुर में, वहाँ भी काउंसलिंग नहीं की गई है। इन्हीं सब वजहों से जो काउंसलिंग प्रक्रिया है स्थगित हो रही है। कहीं रिक्ति नहीं होने की वजह से भी लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है, कहीं पे ईडब्ल्यूएस नहीं होने के कारण ईडब्ल्यूएस सीट पे सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ऐसी वजहों से रोस्टर का पालन नहीं किया गया, कम अभ्यर्थी वाले को चयन किया गया, अधिक मेधांक वाले यहाँ उपस्थित थे उन्हें एब्सेंट कर दिया गया। मतलब तरह तरह की त्रुटिपूर्ण जो काउंसलिंग थी वो चीज़ चल रही थी और साथ में बहुत सारे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दरभंगा की बात करें तो ऐसी ओपन कैंप का मतलब होता है कि ओपन कैंप, और यहाँ पे दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में तो ऐसा नहीं था कि लोग नहीं जा सकते हैं, सीतामढ़ी में भी ऐसा बिल्कुल नहीं था, शिवहर में भी ऐसा नहीं था, लेकिन दरभंगा की बात करते हैं सोशल साइंस में या फिर अलग सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं, दरभंगा में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है अगस्त सेशन में, जुलाई में नहीं, कि 11 बजे के बाद अगर आप कैंपस के अंदर इन कर चुके हैं तो आपको 11:30 के बाद बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता। अगर आप किसी भी कारण निकल भी जाते हैं तो आपको किसी और ब्लॉक के सेंटर पे घुसने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी परेशानियां आई है क्योंकि सोशल साइंस में लोगों की संख्या अधिक है और रिक्तियाँ कम है, तो लोग ऑब्वियसली जहाँ जिस ब्लॉक में परसेंटेज हाई पे सीट फुल होगा तो ऑब्वियसली वहाँ से निकल कर वो दूसरे ब्लॉक में जाएंगे ही जाएंगे। क्या पता कहीं कट ऑफ लो हो जाए, तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी है। यही तोड़ फोड़ करके सदर में और बहुत सारे ब्लॉक में हंगामा करने के साथ ही कैंसिल किया गया काउंसलिंग। अब देखते हैं चयनित अभ्यर्थियों की सूची। अभी जो 13 अगस्त तक जो काउंसलिंग की गई है वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और यहाँ तक कि कम परसेंटेज वालों का भी चयन हुआ है, तो उसकी सूची को देखेंगे हम लोग। हाँ, जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं है उनके लिए एक मैं थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहूँगी। अगर वो जिस सब्जेक्ट में भी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर जा करके चयनित अभ्यर्थियों की सूची निकाल करके और उनका मेधा अंक देख करके और अपने से ऊपर है जो फाइनल मेरिट लिस्ट में है कुछ को वो थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क कर सकते हैं, वहाँ से उन अभ्यर्थियों को छाट सकते हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया हुआ है। तो ऐसे थोड़ा सा वर्क मेहनत पड़ेगा और इस मेहनत के साथ आप एक जगह सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमें वहाँ जाना चाहिए और हमारी काउंसलिंग वहाँ पे निश्चित तौर पे हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि तीसरे फेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बहुत जल्द डेट निकल जाएगी और बहुत सारे जितने सब अभ्यर्थियों की इंतज़ार की घड़ियाँ है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी समय से इस नियोजन प्रक्रिया के लिए हम लोग बेचैन थे, बेचैन क्या बहुत तत्पर थे कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 19 में अप्लाई करना, फिर 20 में आना, फिर 20 से 21 में जाकर काउंसलिंग के लिए मौका मिलना, मतलब हम कह सकते हैं हम अभ्यर्थियों की जान ऐसी हो चुकी थी कि ना हम इसे छोड़ सकते हैं ना ही निकल सकते। निकले तो 20 के समान, छोड़े तो लगता है कि जान ही चली गई। ये स्थिति बनी हुई थी, इतनी भयावह स्थिति थी। अब गवर्नमेंट जल्द से जल्द थर्ड फेज की काउंसलिंग करा दे। जितने हमारे चयनित अभ्यर्थी सबकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के साथ ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए, क्योंकि सारे स्कूल खुलने वाली है और स्कूल जैसे ही खुलेगी वहाँ पे शिक्षकों की कमी होगी। उस कमी को दूर करने के लिए 94,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है, जिसमें हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी सर्विस हर स्कूल में जाकर दे सकें जहाँ पर उनका चयन हो सके। और ऑब्वियसली अंगेस्ट है बहुत सारे अपडेट के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो स्कूल में ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। गवर्नमेंट को बहुत क्वालिटी टीचर और क्वालिटी एजुकेशन जो है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, वो अब उनका सपना पूरा होने वाला है, बशर्ते वो 94,000 शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूर्ण करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।